मेरा नाम उस्मान है। आज का जो हमारा टॉपिक है पाकिस्तान अफेयर के एमसीक्यूज़ जो कि एनालाइज किए गए हैं 2005 से लेकर 2021 तक के। स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर अपना। सबसे पहले है डैम्स। तो डैम की लोकेशन, डैम का साइज़ और कहाँ पर ये बना हुआ है। तो सबसे पहले हमारे पास जो डैम है वो है तरबेला डैम, जो कि बिगेस्ट डैम है पाकिस्तान का, और इसकी लोकेशन है केपीके के अंदर इंडस रिवर पर, जो कि कनेक्ट करता है सवाबी को और हरीपुर को। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके अंदर ये है कि इसकी जो कंस्ट्रक्शन हुई थी वो 1968 के अंदर हुई थी, और इसके साथ साथ जो ओपनिंग हो गई थी कंस्ट्रक्शन के बाद, जब फर्स्ट टाइम ओपन हुआ था ये डैम तो 1976 के अंदर हुआ था। ये मोस्ट रिपीटेड जो एमसीक्यूज़ है जो मैंने ऑब्जर्व किया है तरबेला डैम का, मुख्तलिफ पेपर्स के अंदर पूछा गया है। सेकंड नंबर पर मंगला डैम है हमारे पास, जो कि 12th लार्जेस्ट डैम है वर्ल्ड के अंदर, और इसकी कंस्ट्रक्शन हुई थी 1967 के अंदर। ये है जेहलम रिवर पर, जेहलम जो कि मीरपुर के डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, राज्य जम्मू कश्मीर के। इसके साथ साथ यूके की एक ऑर्गेनाइजेशन है आईसीई, उसके मुताबिक ये 7th लार्जेस्ट डैम ऑफ द वर्ल्ड है, जिसकी हाइट जो है 30 फीट तक है। और इसमें जो रिस्टोरेशन है वाटर की वो है 1242 फीट तक हम इसमें रिस्टोर कर सकते हैं। ये जो रेफरेंस इसका डॉन का एक आर्टिकल था 26 अगस्त 2013 के अंदर पब्लिश हुआ था, उसमें ये इसकी रिस्टोरेशन के बारे में बताया गया था। अब जो मोस्ट थर्ड हमारे पास डैम है पाकिस्तान का, वो मिरानी डैम है, जो कि दश्त रिवर पर बना हुआ है। दश्त DASHT दश्त रिवर। इसकी लोकेशन जो है ये दश्त, जो कि बलोची वर्ड है, तो ये केच के इलाके में बलूचिस्तान के अंदर है, और इसकी हाइट जो है वो 127 है, जो कि कंस्ट्रक्शन इसकी हुई थी 2002 के अंदर स्टार्ट हुई थी और 2007 के अंदर जुलाई में ख़त्म हुई थी। फोर्थ डैम हमारे पास वर्सक डैम है, जो कि काबुल रिवर के ऊपर है, और जो इसकी लोकेशन जो है एग्जैक्ट लोकेशन पेशावर काबुल रिवर पर है, और इसकी हाइट 250 फीट है और लेंथ 460 फीट है। फिफ्थ हमारे पास जो डैम है वो सबक ज़ई है, जो कि ज़ोब एक इलाका बलूचिस्तान के अंदर वहाँ पर है। इसकी जो कंस्ट्रक्शन थी वो कंप्लीट हुई थी 2007 के अंदर, और इसे इनोग्रेट किया गया था जनरल परवेज़ मुशर्रफ की जानिब से। फिर सिक्स्थ हमारे पास जो डैम है वो कालाबाग डैम है, जो कि मियांवाली पंजाब के अंदर है। अब तक ये कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ, इस पर बहुत सारे डिस्प्यूट हैं, और इसमें अभी तक कोई हमारी ऐसी सच कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट नहीं हुई, और ये हमारा फेलियर, इसमें हम फेल हो गए इस डैम को बनाने में। जिसके अंदर आपको मालूम होगा कि ज़फ़र महमूद साहब थे, उनको हटा दिया गया था क्योंकि उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था 92 न्यूज़ HDTV पर अगस्त 2016 के अंदर, तो उन्हें उस आर्टिकल की वजह से। सेवन्थ हमारे पास जो डैम है बियामीर पाशा डैम है, जो कि इंडस रिवर पर है, चिलास के करीब KPK के अंदर, जिसकी हाइट जो है वो 272 मीटर है। इसकी कंप्लीटेशन जो है वो 9 साल बाद होनी थी। इसका जो ठेका है वो FWO फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पाकिस्तान की फ़ौज के ज़ेर एहतमाम चलती है, और प्रेस रिलीज़ के मुताबिक इस डैम की तामीर का जो तखमीना लगाया गया था वो 1406.5 अरब रुपये था, और 2028 तक इसकी कंप्लीटेशन हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। अब जो लास्ट डैम हमारे पास है वो मोहम्मद डैम है, जो कि सवात रिवर पर है, मोहम्मद एजेंसी के अंदर, KPK के अंदर मोहम्मद एजेंसी है वहाँ पर। उसका नाम भी इसीलिए मोहम्मद डैम है, जिसकी जो हाइट है वो 700 फीट है, और इसकी जो कंप्लीटेशन डेट है वो मई के अंदर एक्सपेक्टेड है, मई 2025 के अंदर एक्सपेक्टेड है कि कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सारे आपके डैम थे जो इम्पोर्टेंट, जो कि मैंने आपसे शेयर किए हैं। नेक्स्ट चलते हैं।
इंसिडेंट ऑफ प्री पार्टीशन विद डेट्स। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मैंने इसमें काफ़ी देखा कि क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे थे पास्ट पेपर्स के अंदर भी, और इसमें चोरा चोरी इंसिडेंट है, फिर हिंदू उर्दू कंट्रोवर्सी है, इसके साथ साथ जो रिवॉल्ट हुआ था असबाब बगावत जिस पे रिसाला लिखा गया था सर सैयद अहमद खान की जानिब से, लखनऊ पैक्ट, ईस्ट इंडियन कंपनी जब साथ ईस्ट इंडियन कंपनी जब सब कॉन्टिनेंट में आई, फिर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था, सॉरी इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था कि थर्ड जून प्लान किसने दिया था और कब दिया था, दिल्ली प्रपोजल किया था, क्रिप्स मिशन किया था, फिर इसके साथ आपको पता होगा डे ऑफ डिलीवरेंस। ये तमाम जितने भी टॉपिक्स हैं इसकी मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, जो कि एक हमारे टीचर हैं सर रज़ा अंसारी साहब, उन्होंने मैं पढ़ाया था तो मैंने आपको वो शेयर कर दिया, तो प्ले लिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम इम्पोर्टेंट पास कनेक्टेड विद। जो इम्पोर्टेंट पास हैं कनेक्ट हुए हैं वो बताने हैं। इसके 2 या 3 क्वेश्चन देखे मैंने जो रिपीट हुए थे, आए थे पास्ट पेपर के अंदर। फिर फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन था हमारा, फिर नेवल का चीफ कौन था, एयर चीफ क्या था, इस तरह के भी 2 या 3 बार क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसको मैंने बोल्ड भी किया हुआ है, बर्थडे ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़। मोहम्मद अली जिन्ना की कब हुई थी, डेट ऑफ बर्थ क्या उनकी विलादत का, इसके साथ साथ सर सैयद अहमद खान, शेख सिरिंदी, शाह वलीउल्लाह। तो ये आप याद कर लीजिएगा कि वो कहाँ पैदा हुए थे और किस तारीख को पैदा हुए थे। विड्रॉल ऑफ यूएस एंड यूएसएसआर फ्रॉम अफगानिस्तान, इसकी एग्जैक्ट डेट याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है दिल्ली सल्तनत एंड मुगल एम्पायर। इसमें ये लिखा गया कि हर साल 2005 से लेकर 2021 तक हर साल इसमें 2 या 3 MCQs लगते हैं। तो इसकी भी वीडियोस मैंने जो है ना आज ये अपलोड की हैं, प्ले लिस्ट के अंदर आप जाएंगे तो आपको प्री हिस्ट्री मिल जाएगी, प्री पार्टीशन। इसके बाद इसके अंदर सुल्तान महमूद गजनवी और उमर बिन कासिम को भी देख लीजिएगा। इंटीरियम गवर्नमेंट के अंदर जो MCQs आए हैं उसमें यह था कि पहले जो है आपके मिनिस्टर कौन थे, हेल्थ के, फाइनेंस के। तो इसमें 2 या 3 बार क्वेश्चन इसके रिपीट हुए हैं। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेम्स ऑफ बुक्स, क्योंकि मैंने देखा कि हर साल एग्जामिनर 2 या 3 क्वेश्चन इस बुक में से पूछता है। तो मैंने इनकी ना लिस्ट बनाई थी जो कि 20 या 20 आई थिंक 18 बुक्स पर मुश्तमिल है, तो आगे मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। इसके बाद देखें तो एजुकेशनल रिफॉर्म बाय सर सैयद अहमद खान एंड अदर इंस्टीट्यूशंस, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सॉरी, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो है आपके सर सैयद अहमद खान ने जो विक्टोरिया में विक्टोरिया स्कूल बनाया था गाज़ीपुर में, और मुरादाबाद के अंदर जो गुलशन स्कूल बनाया था, इसी तरह एम कॉलेज जो कि बाद में 1920 के अंदर जो यूनिवर्सिटी बना था। तो इनसे रिलेटेड भी आपके पास बहुत से क्वेश्चन आ रहे थे। और जो मैंने इसमें मेजोरिटी चीज़ें देखी थी कि देवबंद जो उलमा देवबंद की जो बनाई थी उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन, या जिसको आप मदरसा टाइप कहेंगे, तो इसके बारे में भी बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे। और नक़्तुल उलमा के भी क्वेश्चन आ रहे थे, फिर अंजुमन हिमायत इस्लाम। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये आप इसको इसमें से 1 या 2 आपके MCQ MPT के अंदर लाजमी आ सकते हैं, तो इसकी तैयारी भी कर लीजिएगा। इसके साथ साथ एक चीज़ मैं यहाँ पर लिखना भूल गया हूँ, तो लेंथ और एरिया ऑफ पाकिस्तान विद बॉर्डर्स विद इंडिया, विद ईरान, विद अफगानिस्तान, तो ये भी आप अपने पास नोट कर लीजिएगा। पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम देखें तो पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन के 1 या 2 क्वेश्चन आए हैं। मेजोरिटी देखा जाए तो 5 टाइम आया होगा इन सालों के अंदर, 2005 से लेकर 2021 तक के। इसके साथ साथ पाकिस्तान एग्रीमेंट विद अदर जो है कंट्रीज़ हैं, तो इनके भी इतने खास MCQs नहीं थे, पर आप फिर भी इसको देख लीजिएगा, जो लेटेस्ट है ना तो उस पर काम कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे मैंने जो ऑब्जर्व किया था इन पेपर के अंदर, वो था 18th अमेंडमेंट। तो 18 अमेंडमेंट वो 18वीं तरमीम को लाजमी देखिएगा, जिसके अंदर 58(2)B और इसकी डेट, ये 18th अमेंडमेंट की डेट 2010 में हुआ था, तो ये भी इसकी बार बार रिपीट होता रहा है।
کے علاوہ اس میں سے اکا دکا کوشچن آ جاتے ہیں. پاکستان رینک ان کرپشن, ایجوکیشن اینڈ کرائم اینڈ ہیلتھ. دین گورنمنٹ آرگنائزیشن اسٹینڈ فار, جو پاکستان کی گورنمنٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کی فل فارم کی, جس طرح پارکوں کی فل فارم کیا ہے. پھر اس کے بعد ہے بیراجز اور ان کی لوکیشن, جس طرح کہ سکھر بیراج ہے اور جو ڈفرینٹ بیراجز ہیں ان کی لوکیشن آپ کو معلوم ہونی چاہیے. اچھا, اس کے بعد جو ہمارا موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ کانسٹیٹیوشن کا ہے. کانسٹیٹیوشن جو ہے آپ کا کب بنا, فرسٹ کانسٹیٹیوشن آپ کو بنا تھا 1956 کے اندر, سیکنڈ 1962 کے اندر اور تھرڈ ہمارا 1973 کے اندر. ان کانسٹیٹیوشن ریفارمز کے اندر جو جو لوگ شامل تھے ان کے نام آپ کو پتہ ہونے چاہیے. پھر 1956 کا جو ہے کانسٹیٹیوشن وہ ایبریویٹ کیوں ہوا تھا, انل کیوں ہوا تھا, پھر اس کے بعد جو ہے 62 میں بھی کیوں ہوا تھا, اور اسی طرح پھر مارشل لاز کس کس دور میں لگے اور ان کے مارشل لا لگانے والے آفیسر کون تھے. پھر یہ بھی بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے پرائم منسٹر آف پاکستان. تو یہ ہر ایک کوشچن ہر ایک ٹیسٹ کے اندر پرائم منسٹر آف پاکستان کا ذکر کرتے ہیں. اس میں کچھ نہ پوچھ لیتے ہیں ففتھ پرائم منسٹر کون ہے, سکس کون تھا, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے فرسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان کون تھا, تو یہ آپ نے دیکھ لینے ہیں. جو بکس میں نے آپ سے بتائی تھی جو ان کے نام میں نے مینشن کر دی ہیں, جو فرسٹ بک ہے وہ لائف آف محمد بائی سر ولیم. سیکنڈ ہمارے پاس ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجن تھاٹ بائی علامہ اقبال. تھرڈ ہے حیات جاوید بائی سر سید احمد خان. ہمدرد جو ہے ایک رسالہ تھا جس کے ایڈیٹر تھے مولانا محمد علی جوہر. پاکستان از اے ہارٹ کنٹری, یہ سب کو پتا ہوگا, ٹھیک ہے. بل بورڈ اینڈ برانڈ امیج ا کیس آف پاکستان بائی خانسا نظام. دین ہمایوں نامہ بائی گلبدن بیگم. سوری یہاں پر میں نے گلبن لکھ دیا ہے, تو یہ گلبدن ہے. گلبدن بیگم جو تھی وہ ہمایوں کی زوجہ تھی. ہنٹر پر ہنٹر بائی سر سید احمد خان. دین دا میکنگ آف پاکستان بائی کے عزیز. دا ملیٹنٹ آف اسلام اینڈ مینس آف انڈینزم بائی چودھری رحمت علی. کازز آف دا انڈین ریوولٹ, یعنی کہ اسباب بغاوت 1857 کی, جو کہ 1858 میں سر سید احمد خان نے لکھی تھی. دا اسپرٹ آف اسلام بائی سید امیر علی. دین شارٹ ہسٹری آف دا سیرنس بائی سید امیر علی. اس کے بعد باز نامہ دا بک آف فلکنری بائی خوشحال خان کھٹک. کامریڈ بائی سر سید احمد خان. A Life of Fragment بائی مولانا محمد علی جوہر. ہم سفر بائی فرحت اشتیاق. گولڈ اینڈ گنز بائی ایس اے کیوم. صاحبزادہ عبد القیوم نے لکھی تھی بک گولڈ اینڈ گنز, جب وہ گورنمنٹ میں نہیں تھے 1946 کے اندر. جب وہ 1947 کے اندر گورنمنٹ میں آ گئے تو انہوں نے اس بک کے اوپر اپنی خود کی لکھی ہوئی بک پر بین لگا دیا تھا. تھینک یو. اچھا, اس کے ساتھ آپ سے جو لاسٹ چیز شیئر کرنی تھی کہ جو پری ہسٹری ہماری ہے اس میں سے جو میں نے آپ کو ٹاپک بتائے ہیں, جس طرح لکھنؤ پیکٹ, دہلی پرپوزل, نہرو رپورٹ, خطبہ الہ آباد, کرپس مشن. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک چیز میں مس کر گیا تھا یہاں پر بتانا آپ کو, وہ یہ تھی کہ 1858 سے لے کر 1947 تک جتنے بھی سیکرٹری آف اسٹیٹ آئے ہیں اور وائسرائے آئے ہیں ان کے آپ کو پتہ ہونے چاہیے نام. جو سیکرٹری آف اسٹیٹ اور وائسرائے میں یہ فرق ہوتا ہے کہ جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہوتا ہے وہ یو کے اندر ہوتا تھا, جو کہ سب کانٹیننٹ کو یو کے میں ریپرزینٹ کر رہا تھا. جو وائسرائے تھے وہ سب کانٹیننٹ کے اندر رول کر رہے تھے. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کس ریفارم میں کون سا وائسرائے اور سیکرٹری آف اسٹیٹ تھا اور کون سی پارٹی کی گورنمنٹ تھی یو کے اندر. تھینک یو. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر پھر بھی کچھ کوائریز ہوں تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.